प्रदेश के आर्थिक राजधानी इंदौर के ब्रिलियंट कन्वेंशन सेंटर में आयोजित प्रवासी भारतीय सम्मेलन में 40 देशों के एनआरआई ने भाग लिया। कई देशों से एनआरआई कार्यक्रम में ऑनलाइन भी जुड़े। देखिए ये खास रिपोर्ट। केंद्रीय विदेश और संसदीय मामलों के राज्य मंत्री मुरलीधरन और केंद्रीय विदेश राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी कार्यक्रम में ऑनलाइन जुड़ी। उन्होंने भी एनआरआई से देश के विकास में सहभागिता की अपील की। महापौर ने कहा कि इंदौर को आईटी सिटी बनाना है और पर्यावरण संरक्षण, सोलर एनर्जी से लेकर तमाम क्षेत्रों में काम करना है। इसमें आप जो भी सहयोग कर सकते हैं वो करें ताकि हमारा शहर दुनिया में नंबर 1 बन सके। मैं दुबई में COP28 में इंदौर को रिप्रेजेंट करने गया था, तो वहाँ डिस्कशन का लेवल ये था कि अब दुनिया के शहरों को 2050 का अपना क्लाइमेट एक्शन प्लान बनाना चाहिए और उस प्लान को लेकर अगले COP28 में आना चाहिए। मुझे खुशी इस बात की थी कि पिछले 1 साल में इंदौर ने अपना क्लाइमेट एक्शन प्लान जून 2023 को अनाउंस कर दिया था। अब इसको एग्जीक्यूट कैसे करना है ये बड़ा चैलेंज है, क्योंकि जब मूलभूत सुविधाओं पर ही काम अभी चल रहा हो तो ये नेक्स्ट लेवल का काम है और उसमें ही आप सब लोगों की मदद चाहिए। ये जो छोटे छोटे इनिशिएटिव हैं, जैसे एक इनिशिएटिव हमने लिया था कि सोलर एनर्जी, सोलर प्लांट लगाने के लिए ग्रीन बॉन्ड्स इशू किए थे, तो उसी में से आपके इसमें से कोई सुझाव निकलेगा तो एग्जीक्यूशन शुरू होगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि हमने इसके बारे में सोचा नहीं। समीज में महापौर पुष्यमित्र भार्गव ने कहा कि हम 2 साल से इंदौर में प्रवासी भारतीय सम्मेलन आयोजित कर रहे हैं और अब ये हर साल 17 दिसंबर को आयोजित किया जाएगा। मेरा निवेदन है कि दुनिया भर में रहने वाले इंदौरी अपने शहर के विकास में सहभागिता करें। सबसे पहले तो दुनिया भर से आए इंदौरियों का मैं इंदौर में स्वागत करता हूँ और जिस भाव से उन्होंने इंदौर शहर में योगदान देने की बात कही है उसका अभिनंदन करता हूँ। मेडिकल टूरिज़्म, एजुकेशन, डे केयर, ऐसे कई नए सुझाव आए हैं जिस पर हम काम करेंगे, लेकिन जिस भाव से वो इंदौर के लिए करने को तैयार हैं, ये समिट की सफलता है जो हमको ये सब जानने को मिला। मैं आपके माध्यम से भी धन्यवाद करता हूँ कि देश भर से, दुनिया भर से आए इंदौरी इंदौर के लिए, देश के लिए जो करना चाहते हैं वो आपके माध्यम से पूरे देश में जाए। और मोदी जी ने 2014 के बाद जो करके बताया है उसके भी कई अच्छे उदाहरण लोगों ने यहाँ साझा किए हैं। ये एनआरआई समिट पिछली बार हुई थी, ये सेकंड उसका पार्ट है। मुझे लगता है कि इंदौर ग्लोबल प्लेटफॉर्म पे बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। सर, इसके इम्प्लीमेंटेशन, सर जो सजेशन आए हैं उसके इम्प्लीमेंटेशन, पिछली बार के सजेशन ITMS को हमने इम्प्लीमेंट किया है, इस बार के सजेशंस पर भी हम काम जारी रख रहे हैं और कुछ मांगने भी वाले हैं, तो उसमें से कितना पूरा होगा उस आधार पे एग्जीक्यूशन डिपेंड करेगा। देखिए, इंदौर के लिए स्मार्ट स्कूल बने, उसका प्रेजेंटेशन कलेक्टर महोदय दे ही रहे हैं कि स्मार्ट स्कूल्स के लिए क्या एनआरआई कर सकते हैं, लेकिन हमने भी अपनी एक तैयारी रखी है। साफ़ नदी, अच्छे शमशान, कुछ अच्छे पब्लिक टॉयलेट्स, कुछ अच्छे स्कूल और कुछ अच्छे बगीचे, ये एनआरआई आइडिया पे एनआरआई के द्वारा किए जाएं। ट्रैफिक का पिछली बार इंटीग्रेटेड ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम का सजेशन आया था जिसको हमने इम्प्लीमेंट किया है। ट्रैफिक एक कंजेशन एक समस्या है ऐसा लोगों ने बताया है, लेकिन मैंने उनको इस बारे में बताया कि भाई इंदौर में 21 छोटे बड़े पुल अभी बन रहे हैं जो इंफ्रास्ट्रक्चर की दृष्टि से है। अवेयरनेस को लेके कई सारे कैंपेन ट्रैफिक को लगातार चल रहे हैं। इंदौर को अतिक्रमण मुक्त करने की अभियान हमने छेड़ रखा है, तो ये एक प्रोसेस है। जब मेट्रो शुरू होगी, सारे पुल बन जाएंगे तो ये कंजेशन कम होगा। कुल मिलाकर देखा जाए तो प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर के ब्रिलियंट कन्वेंशन सेंटर में आयोजित प्रवासी भारतीय सम्मेलन में 40 देशों के एनआरआई ने भाग लिया। कई देशों से एनआरआई कार्यक्रम में ऑनलाइन भी जुड़े। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज़, इंदौर।